बहुत समय पहले की बात है। लालपुर नाम का एक छोटा शहर था। रामू अपने पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामू एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसका दफ्तर में बहुत नाम था। उसकी ईमानदारी के लोग गुण गाते थे। वह अपना काम तो करता ही था, साथ में वो दूसरों की मदद भी करता था। उसको नौकरी करते हुए काफी साल हो गए थे। वह अपनी नौकरी से बहुत खुश था। वह अपनी जिंदगी ऐसे ही मजे से जी रहा था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। वह घर का काम संभालती और साथ ही साथ बच्चों को ट्यूशन भी देती थी, जिससे वह घर के सारे खर्चे उठा लेती थी। वह भी अपने काम से बहुत खुश थी। इनके बेटे का नाम कमल था। वह खेलकूद के साथ साथ पढ़ने में भी बहुत तेज था। वह एक कॉलेज में पढ़ता था। कुछ ही सालों में उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह नौकरी की तलाश करने लगा। कुछ महीने नौकरी ढूंढने के बाद उसको एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। वह भी अपने पिता की तरह ही मन लगाकर काम करता था। अच्छा काम करने की वजह से उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। कुछ सालों तक उनकी जिंदगी ऐसी ही चलती रही। दोनों पति और पत्नी सोचने लगे कि क्यों ना अपने बेटे की शादी कर दी जाए। उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बात की। कमल अपने मम्मी और पापा की बात कभी नहीं टालता था। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। रामू और राधा दोनों ही मिलकर लड़की ढूंढने में लग गए। शहर की खूब सारी लड़कियां देखी, लेकिन उसमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने सोचा, हम अपने दोस्त के पास गांव चलते हैं। वहां हम अपने दोस्त से बात करके देखते हैं, शायद कोई लड़की मिल जाए। वे दोनों अपने दोस्त से मिलने गांव चल दिए। कुछ दिनों के सफर के बाद वे लोग अपने दोस्त के घर पहुंचे। उनके दोस्त ने भी उनका आदर सत्कार से घर में बुलाया। कुछ देर के बाद उनके दोस्त की बेटी नाश्ता लेकर आ गई। वह बहुत सुंदर थी। सब लोग बातें करने लगे। सब लोग बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। बातें करने में ही पूरा दिन निकल गया। उनकी बेटी और राधा दोनों ने मिलकर खाना बनाया। सब लोगों ने खाने की खूब तारीफ की। तभी राधा बोली, ये खाना तो आपके बेटी ने ही बनाया है। मैं तो बस उसकी सब्जी काटने में मदद कर रही थी। उसकी बेटी भी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात में रामू और राधा आपस में बात कर रहे थे। राधा बोली, लड़की बहुत सुंदर है, अपने बेटे के लिए अच्छी रहेगी। रामू ने भी राधा की बात को मान लिया। फिर दोनों ने सोचा, हम कल बात करेंगे। अगले दिन उन्होंने शादी की बात अपने दोस्त को बोली। वह भी अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो गया। जब राधा और रामू जाने लगे तो उनकी बेटी उनको देखकर सब समझ गई। वो भी शादी के लिए मान गई। जब ये लोग घर पहुंचे तो सारी बात अपने बेटे को बोली। कमल को पता था कि उसकी माँ उसके लिए अच्छी लड़की ही लेकर आएगी, इसलिए उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। उनकी बेटी का नाम पायल था। जब पायल शादी करके अपने ससुराल आई तो सबने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। पायल भी यह सब देखकर बहुत खुश हो गई। अब कमल और पायल की जिंदगी अच्छे से चलने लगी। वे दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद पता चला कि पायल को शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं। उससे कोई भी काम हो नहीं रहा था। वह केवल खाना बनाने का ही काम कर पाती थी, जिसके वजह से सारा काम कमल की माँ को ही करना पड़ता था। यह बात जब कमल को पता लगी तो दोनों पति और पत्नी के बीच अनबन होने लगी। कमल की माँ से यह सब देखा नहीं गया। उसने सोचा कि पायल को एक एक करके सारा काम सिखा देगी।
पहले उसने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सिखाया। उसके बाद माइक्रोवेव में खाना बनाना सिखाया। ऐसे ही धीरे धीरे सारा काम कमल की माँ ने पायल को सिखा दिया। पायल ने भी सारे काम अच्छे से सीख लिया। कमल की माँ हमेशा उसके साथ होती थी ताकि उससे कोई गलती न हो। धीरे धीरे वह सारे काम को बहुत अच्छे से करने लग गई। अब दोनों में माँ बेटी का रिश्ता बन गया था। अब दोनों पति पत्नी के बीच का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसी तरह से सारे परिवार के लोग खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बहू को बेटी की तरह ही सम्मान देना चाहिए। यदि बहू को कुछ नहीं आता है तो उसे प्यार से सिखाना चाहिए। किसी भी लड़की को नए घर के माहौल में ढलने में समय लगता है, इसलिए हमें बहू को सीखने का समय देना चाहिए। ऐसी स्थिति में पति को भी अपने पत्नी को प्यार देना चाहिए और उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे वह सब कुछ जल्दी से सीख जाए। इस कहानी में आपने देखा कि कैसे एक गांव की लड़की को उसके सास ने सारा काम सिखा दिया और उसको बेटी की तरह प्यार भी दिया। इसलिए हमें भी अपने बहू को बेटी की तरह प्यार देना चाहिए और उसको घर के तौर तरीके भी प्यार से सिखाना चाहिए। घर में खुशी ही सबसे बड़ी दौलत होती है।